नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस हेल्थ एपिसोड में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने दांतों के दर्द, कमर दर्द, दांत खाज, खुजली और हेयर फॉल जैसी समस्याओं का समाधान नीम की पत्तियों के जरिए किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी हर एक बीमारी को ठीक करने का जरिया तो एक ही है, लेकिन इन बीमारियों को ठीक करने की रेमेडीज अलग अलग हैं। लेकिन इन सब बीमारियों के बारे में बात करने से पहले हम आपको बताएंगे कि आप अपनी शरीर की ऊर्जा को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। आपको एक गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच पीसी हुई नीम और एक चुटकी हल्दी डालनी है। आपको इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना है कि पानी तांबे के जग में 8 घंटे तक रखा हुआ होना चाहिए और फिर सुबह आप इसे गुनगुना करके इसका सेवन कर सकते हो। ऐसा करने से आपके शरीर में ओजस ऊर्जा बढ़ती है। ओजस ऊर्जा हमारे शरीर में एक कवच की तरह काम करती है। दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि आज के युग में 30 से 35 की उम्र में लोगों के बाल सफेद होने लग जाते हैं, उनके चेहरे पर झुर्रियां आने लग जाती हैं। तो इस सब से छुटकारा पाने के लिए आपको इस रेमेडी का सेवन जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी ऊर्जा तो बढ़ेगी ही, लेकिन आपको जल्दी बुढ़ापा भी नहीं आएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं हम पिंपल्स की। दोस्तों, आज के समय में हर कोई खूबसूरत दिखना चाहता है, लेकिन पिंपल्स एक बहुत ही बड़ी समस्या बन चुके हैं। हर कोई पिंपल्स की समस्या से परेशान है और इससे छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। पिंपल्स होने का मेन कारण हमारी शरीर की गंदगी होती है, लेकिन डॉक्टर्स के अनुसार पिंपल्स हमारे हार्मोनल चेंजेस के कारण होते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा सिर्फ 10% केसेस में ही होता है। 90% केसेस में पिंपल्स होने का कारण हमारे पेट की गड़बड़ी होती है। यानी कि जब हमारे शरीर में खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता, तो वो हमारे शरीर में ही पड़ा रहता है और पड़े पड़े सड़ता रहता है, जिस वजह से हमारे शरीर में गंदगी पैदा होती है और ये गंदगी हमारे खून में मिल जाती है, जो कि पिंपल्स के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकलती है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी पिंपल्स की समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको नीम और हल्दी का प्रयोग करके इसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर इसका सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से आप अपनी पिंपल्स की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं डायबिटीज की। दोस्तों, डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो कि हर दूसरे घर में मौजूद है। लोग इस बीमारी से परेशान हैं। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है कि डायबिटीज होता क्या है। वे डॉक्टर्स के पास जाते हैं और डॉक्टर्स द्वारा दी गई दवाइयों को खाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि दवाइयों के द्वारा हमारी डायबिटीज की बीमारी ठीक हो जाएगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, डायबिटीज होने का मेन कारण हमारा गलत लाइफस्टाइल होता है। आज के समय में हम इंडोर जनरेशन बनते चले जा रहे हैं। अगर हम धूप में बाहर निकलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा रंग काला हो जाएगा, हमें टैनिंग आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम धूप में बाहर निकलते हैं तो इससे हमें विटामिन डी मिलता है, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही जरूरी है। विटामिन डी से हमारा दिमाग तेज होता है और हमारे शरीर के सभी अंग अच्छी तरह से काम करने लगते हैं। दोस्तों, डायबिटीज होने का कारण हमारे वीक पैनक्रियाज होना भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि पैनक्रियाज होता क्या है। दोस्तों, पैनक्रियाज हमारे शरीर का एक ऑर्गन है जो कि हमारे इंसुलिन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने का काम करता है। ये हमारे ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लेकिन जब ये वीक हो जाता है तो हमें डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी डायबिटीज से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप नीम के साथ हल्दी का प्रयोग करके अपनी डायबिटीज से छुटकारा पा सकते हैं।
तो दोस्तों अब हम बात करते हैं ब्लड प्योरीफाई की, कि नीम की पत्तियों से हमारा खून किस तरह से साफ होता है। दोस्तों आज के समय में हम जो भी खाते हैं वो सारी चीजें प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल से बनी होती हैं, जो कि हमारे शरीर में अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं होती और हमारे शरीर में खाना पचता नहीं है। इस तरह से अनपचा खाना हमारे शरीर में पड़ा रहता है और पड़ा पड़ा सड़ता रहता है, जिससे हमारे शरीर में गंदगी पैदा होती है और यही गंदगी हमारे खून में मिल जाती है। तो दोस्तों अगर आप इस गंदगी से छुटकारा पाना चाहते हैं, अपने ब्लड को प्योरीफाई करना चाहते हैं, तो आपको सुबह खाली पेट नीम के पत्ते जरूर चबाने चाहिए। ऐसा करने से आप अपने ब्लड को प्योर कर सकते हैं, यानी कि खून की गंदगी से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे नीम की दातुन की। दोस्तों नीम की दातुन जो होती है वो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। पुराने समय में लोग नीम की दातुन का ही प्रयोग किया करते थे अपने दांतों को साफ करने के लिए, और पहले के समय में इसीलिए लोगों को दांतों से जुड़ी हुई कोई समस्या नहीं होती थी, क्योंकि नीम की दातुन हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। दोस्तों जो लोग बचपन से ही नीम की दातुन का प्रयोग करते हैं, सुबह और शाम को नीम की दातुन करते हैं, उनको दांतों से जुड़ी हुई कोई भी समस्या नहीं होती। उनके दांत सारी उम्र स्वस्थ रहते हैं। तो अगर आप भी अपनी दांतों से जुड़ी हुई समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको सुबह और शाम दोनों समय नीम की दातुन करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको दांतों की कोई भी समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हेयर फॉल की। दोस्तों आज के समय में हेयर फॉल की समस्या एक कॉमन समस्या बन चुकी है। हर कोई अपने बालों के झड़ने से परेशान है, लेकिन बालों के झड़ने का कोई एक कारण नहीं होता। हमें हेयर फॉल की समस्या खून की कमी के कारण, विटामिन की कमी के कारण या फिर ज्यादा स्ट्रेस लेने के कारण हो जाती है, और हम इससे छुटकारा पाने के लिए अलग अलग तरह के कंडीशनर्स, शैम्पूज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने हेयर फॉल से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको 10 से 12 नीम की पत्तियां लेनी है, उसे अच्छी तरह से कूट के चटनी बना लेनी है और उसे खट्टे दही में मिला लेना है। ऐसा करके अच्छे से इसे मिलाकर अपने बालों पर अप्लाई कर लेना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी हेयर फॉल की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं दाद खाज खुजली की। दोस्तों कई लोग अपनी दाद खाज खुजली की समस्या से परेशान रहते हैं। दोस्तों ये समस्या गर्मी में अक्सर देखने को मिलती है। ये समस्या उन लोगों में देखने को मिलती है जो रोजाना नहीं नहाते। लेकिन दोस्तों अगर आप इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो हम आपको इसके लिए उचित उपाय बताएंगे। दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको 20 से 25 नीम की पत्तियां लेनी है, उसे अच्छे से कूटकर उसका पेस्ट बना लेना है और उसमें कायाकल्प तेल मिलाकर अपनी दाद खाज खुजली की जगह पर लगाना है। आपको ये तेल किसी भी कंपनी का मिल सकता है, जैसे कि हिमालय, डाबर, ऐसी किसी भी कंपनीज का तेल मिल सकता है, आसानी से उपलब्ध हो सकता है। तो दोस्तों इस तरह से आप नीम की पत्तियों द्वारा अपनी कई तरह की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन हर बीमारी को ठीक करने का ढंग अलग अलग होता है। तो इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।